एक आलसी और भोला भाला लड़का था जो काम नहीं करना चाहता था। वह सिर्फ खाना खाता था, घूमता रहता था और सोता रहता था। एक दिन किसी ने उसे बताया कि एक आश्रम है जहां आपको कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 बार भोजन और नाश्ता मिलता है, जहां आप जाकर रह सकते हैं। उस आलसी लड़के ने सोचा कि यह बहुत अच्छा है और उस आश्रम में जाकर रहने का फैसला किया। वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सामान्य जीवन छोड़कर उस आश्रम में रहने लगा। गुरुजी आश्रम में रहते हुए कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। वह भूखा लड़का सुनता था, कुछ समय आराम करता था और फिर खाना खाकर सो जाता था। उस लड़के के दिन ऐसी बीत रहे थे उस आश्रम में। एक दिन में कोई काम नहीं हुआ, नाश्ता समय पर नहीं मिला। उसने सोचा कि अगर नाश्ता नहीं मिला तो दोपहर का भोजन मिलेगा, लेकिन उसे दोपहर का भोजन भी नहीं मिला। लड़का भागकर गुरुजी से पूछता है कि आज भोजन क्यों नहीं बनाया गया। गुरुजी ने कहा कि आज एकादशी है और सभी आश्रमवासी उपवास कर रहे हैं, तुम भी उपवास करो। लड़का भूखा और आलसी था। उसने गुरु से कहा कि वह उपवास नहीं करेगा क्योंकि उसे भूख लगी है और वह खाना खाएगा। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम भंडारा से सामान लेकर आओ और इसे आश्रम में नहीं, बाहर ले जाकर बनाओ। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि खाना बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोजन कराना और फिर खुद भोजन करना। वह लड़का कहता है ठीक है, और अनाज लेकर नदी की ओर चला गया। वह खाना पकाने और तैयार करने के बाद कहता है, भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाए। वो बार बार ऐसा कहता है। जब वह समझ गया कि भगवान नहीं आ रहे हैं, तो उसने कहा, मैं जानता हूं कि आपको अच्छा खाना खाने की आदत है। मैं अच्छा खाना नहीं बना पाया और मुझे अच्छा खाना बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो कुछ भी खाना है आकर खा लीजिए। उसकी सहजता से भगवान श्री राम प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम और माता सीता आ रहे हैं, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना बनाया, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। माता सीता भी आ गई थी, इसलिए उसने भोजन माता सीता और भगवान राम के सामने खाने के लिए रख दिया। जब भगवान श्री राम और माता सीता ने खाना खाया तो वो लड़का कहता है, प्रभु आप आए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगली बार जब आप आएंगे तो मुझे बता देना कि कितने लोग आएंगे, ताकि मैं उतने लोगों के लिए खाना बनाकर रख सकूं, ये बता दीजिए। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बिताते गए और फिर एकादशी का दिन आया। इस बार वह नदी के किनारे पहुंचा और 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाने लगा। वह बहुत खुश हुआ और इंतजार करने लगा कि भगवान आकर भोजन करें। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरे राम दरबार लेकर आए हैं, साथ ही माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और अन्य सभी लोग हैं। लड़के ने 3 से 4 लोगों का खाना बनाया और इस बार भी खाना कम था। लड़का निराश होकर भोजन को देवता के सामने रख देता है। लड़के को फिर से भूख लगी जब वे खाना खाकर चले गए। लड़का फिर से आश्रम गया। दिन बीतते गए, फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम भूख से परेशान रहते हो। लड़का ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन करना पड़ता है। गुरु ने सोचा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि चलो देखते हैं कि लड़का क्या करता है। इस बार वह भूखा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा और खाना नहीं बनाया। उसने सोचा कि प्रभु हर बार अधिक लोगों को लाते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। परंतु भोजन नहीं बनाया गया था। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आ रहे हैं, तो उसने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, मैं इतने लोगों के लिए खाना बनाने का साहस नहीं कर सकता क्योंकि मैं संख्या नहीं जानता। आप स्वयं आकर बनाकर खाए और भोग लगाए। परमेश्वर मुस्कुराकर अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं।
गुरुजी सब कुछ छुप कर देखते हैं और फिर लड़के से पूछते हैं, आप ये क्या कर रहे हो? लड़का कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा कि भगवान श्री राम आ चुके हैं, माँ सीता आ चुकी हैं, हनुमान जी भी आ चुके हैं और सभी लोग आ चुके हैं और भोजन तैयार कर रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं देख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता है। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे कि और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है, और फिर माफी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं।